कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे? तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत अल्फाबेट। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हो, वर्ण कहलाती हैं। इन्हीं वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हमारी वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला हमारी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसे को हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन के भेद से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर, वोवेल्स, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, जैसे अ, ई, उ, ओ आदि। तो बेटा संस्कृत में हमारे स्वर होते हैं 11। और स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, वो होते हैं हमारे स्वर। और बच्चों इनकी संख्या कितनी होती है? 11। आगे है व्यंजन, कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं, जैसे क, ग, ट, श, श आदि। तो जो व्यंजन होते हैं हमारे, उसको बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन पूरे नहीं हैं। तो व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे कहते हैं हम व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 33। इनके अतिरिक्त दो अयोगवा भी होते हैं। ये हमने स्वर और व्यंजन पढ़े, लेकिन हमारी संस्कृत वर्णमाला में इनके अलावा, इनके अतिरिक्त और भी दो वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। इनको हम बोलते हैं अयोगवा। अयोगवा वर्ण अंग, अ, स्वर एवं व्यंजन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। जो हमारे ये अंग और अ, ये हम इनको स्वर में भी प्रयोग कर सकते हैं और हम इनको व्यंजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दें, सभी व्यंजनों में हलन चिन्ह लगा होता है, किंतु अ स्वर के मिलने से अपने पूर्ण रूप में लिखे जाते हैं। जो भी व्यंजन है, जैसे कि क अगर हम उच्चारण करेंगे तो क, उसको बोलने से हमें ध्वनि आ रही है अ की, यानी कि क जमा अ, तो इसमें मिला हुआ है स्वर। जब व्यंजन में स्वर मिल जाएगा तो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। जैसे क जमा अ क, म जमा अ म। निम्नलिखित स्वरों एवं व्यंजन को पढ़िए और जानिए। अब बेटा हम नीचे हमें स्वर और व्यंजन दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें पता चलेगा कि हमारे स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो चलिए बेटा हम अपना स्वर पढ़ना आरंभ करते हैं। स्वर, वोवल्स। अ से अध्यापक, शिक्षक, टीचर। आ से आम्रम, आम, मैंगो। ई से इंदु, चंद्रमा, मून। ईश है भगवान, गॉड। उल्लुक है उल्लू, आउल। उर्मिका अंगूठी, रिंग। रिक्ष है भालू, बियर। रिकार है रिकार, रिकार। रिकार है रिकार, रिकार। एन है हिरन, डियर। ऐरावत हाथी, एलिफेंट। ओदानम चावल, राइस। औषधम दवाई, मेडिसिन। अंग अंशुमन, सूरज, सन। अब हम बेटा इसका अभ्यास करेंगे। स्वर का हमने स्वर के बारे में पढ़ा और हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यासः एक्सरसाइज। सम्यक विकल्पम चिनोत, सही विकल्प चुनिए। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, तो इनमें से हमें जो सही विकल्प है, जो उचित उत्तर है, हमें उसको बताना है।
तो देखिए पिक्चर में हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, आम। तो आम के कितने ऑप्शन दिए गए, देखिए इसमें इंदु है, वृक्ष है, आम्रम, तो इसका क्या होगा, आम्रम। आगे पिक्चर दी है, तस्वीर दी है हमें उल्लू, तो क्या होगा इसका, उल्लूकह। इसके क्या ऑप्शन दिए गए हैं, उल्लूकह है, एन है, ईश है, लेकिन हमें पता है इसका क्या है, उल्लूकह। उर्मिका, ओसदम, अंशुमन, तो ये क्या होगा इसका, हमें पता है ये सूर्य है, सूर्य को हम क्या बोलते हैं, अंशुमान। ओदानम, इंदु, वृक्ष, तो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे तस्वीर में चंद्रमा बने हुए हैं, तो इसका क्या होगा, इंदु है। चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्र देखकर नाम लिखिए। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। पहला क्या है, आम, आम को क्या बोलते हैं, आम्रम। फिर क्या है, सूर्य, सूर्य को क्या बोलते हैं हम, अंशुमन। आगे क्या दिए गए हमें, चावल, चावल को क्या बोलेंगे, ओदानम। उल्लू, उल्लू को हम क्या बोलेंगे, उल्लूकह। आगे क्या दिया गया हमें, बियर, बियर को क्या बोलते हैं हम संस्कृत में, वृक्ष है, भालू। आगे क्या दिया गया हमें, हिरन, हिरन को हम क्या बोलते हैं, मृग, हिरन। चित्राणि एतासां वर्णे सह मेलयत, चित्रों को इनके वर्ण से मिलाना है, ठीक है बेटा, जो इनका वर्ण है हमें उनको चित्र के साथ मिलाना है। पहला क्या देखो, आम्रम, तो आम्रम आ, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, आ से। फिर क्या है, अध्यापक, अध्यापक को हम किससे मिलाएंगे, अ से। फिर क्या है हमारा, अंगूठी, अंगूठी को किससे मिलाएंगे हम, ओ, उर्मिका। ओ, उल्लू का है, तो उल्लू को हम किससे मिलाएंगे, ओ से। आगे हमारे पास है हिरन, हिरन एन है, ए से हम मिलाएंगे हिरन को, एन है हिरन। आगे है ऋषि, ऋषि को हम मिलाएंगे रि से, ऋषि। क्रियात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी है इसमें, अ, आ, ई आदि भी, सवर्य निर्माता नाम, शब्दा नाम व अभ्यास पुस्तिकायाम लिखत। अ, आ, ई, इन स्वरों से हमें और भी शब्द बना के बेटा आपको किसमें लिखने हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे व्यंजनानी। हमने सभी स्वर पढ़े, आपने देखा होगा स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजनानी, कॉन्सोनेंट। निम्न तालिका द्वारा व्यंजनों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो देखिए नीचे हमें तालिका दी गई है, इससे हम क्या है, हम सभी व्यंजनों को ध्यान पूर्वक समझेंगे। बिल्कुल हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि हम स्वर कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हम व्यंजनों को समझ सकते हैं। व्यंजनों में है हमारे स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, क से म तक, इनकी संख्या होती है 25। फिर है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, लव, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। फिर है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारे होते हैं 4। कौन कौन से, श, स, स, ह। फिर आ जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। श, त्र, ज्ञ, स्र। अब जो हमने पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन। कितनी होती इनकी संख्या, 25। अब इनको देखो 5 भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया देखिए, ध्यान पूर्वक समझिए। सबसे पहले है कवर्ग। कवर्ग होते हैं हमारे, कवर्ग में हमारे वर्ण होते हैं 5। कौन कौन से देखो, जैसा आपको तस्वीर में सामने दिखाई दे रहा है, क, ख, घ, घ, ड। ये संख्या में कितने हमारे, 5। इनको हम क्या बोलेंगे, कवर्ग, क्योंकि इनकी लाइन का पहला वर्ण कौन सा है, क, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया है कवर्ग। फिर है हमारा चवर्ग। चवर्ग में देखिए च, छ, झ, झ, य। इनकी लाइन में, इनकी पंक्ति में पहला वर्ण कौन सा है, च,
तो इनको क्या नाम दे दिया गया है? चवर्ग। ये कितने हैं संख्या में? 5। फिर है टवर्ग। टवर्ग में देखिए ट, ठ, ढ, ढ, न। ये किससे आरंभ हो रहा है? ट से, इसलिए इसके क्या नाम दिया गया है? टवर्ग। ये संख्या में कितने हैं? 5। आगे है तवर्ग। तवर्ग में देखिए त, थ, ध, ध, न। तो ये हो गए हमारे तवर्ग। ये भी संख्या में कितने हैं? 5। फिर है प, फ, भ, भ, म। ये क्या है? पवर्ग। ये भी संख्या में कितनी है? 5। तो देखिए हमारे कवर्ग, फिर उसके बाद चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। 5 है हमारे ये, और पांचों में 5-5 वर्ण हैं। तो कितने हो गए हमारे? 25। हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन 25। देखिए श, ये है हमारा संयुक्त व्यंजन। श किससे मिलके बना? क जमा श। त्र, त जमा र त्र, ज, ज जमा य ज, श्र, श जमा र श्र। अब हम पढ़ेंगे कवर्ग। गुटरोल्स। कवर्ग, कमलम, कमल, लोटस। ख से खग, पक्षी, बर्ड। ग से गज है, हाथी, एलिफेंट। ग से गटिका, घड़ी, वॉच। ड़, ड़। चवर्ग है, चवर्ग, च, चक्रम, पहिया, वेल। छ, छत्रम, छाता, अम्ब्रेला। ज, जलयानम, जहाज, शिप। झ, जश, मछली, फिश, य। टवर्ग, ट, टंकिया, कुल्हाड़ी, एक्स। ठ, ठटकह, ठठेरा, ब्रिजिर। ड, डिंडम, डमरू, डमरू। ढ, ढकह, डोल, ड्रम, अण। तवर्ग है, त, तरु है, पेड़, ट्री। थ, पहाड़ है, माउंटेन। द, दरदूर है, मेंढक, फ्रॉग। ध, धनु है, धनुष, बो। न, नक्र है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। पवर्ग है, प, पनगह, सांप, स्नेक। फ, फलम, फल, फ्रूट। ब, बक है, बगुला, हीरोइन। ब, भक्त है, भक्त, डिवोटी। म, मरकट है, बंदर, मंकी। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ वर्ण, सेमी वोवल्स। अंतस्थ वर्ण अर्धस्वर भी कहलाती हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी एक भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। तो बेटा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होती हैं उसमें क्या होती है, जो हमारी जीभ है, आप अगर इनको उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ हमारे मुंह के अंदर किसी एक भी भाग को पूरी तरह से टच नहीं करेगी, नहीं छुएगी। ये क्या है? आधे अधूरे बोले जाते हैं, इसीलिए हम इसको दूसरा नाम क्या है? अस्वर। इसको अस्वर भी कहते हैं। देखिए जैसे य आपने बोला तो देखा होगा आपकी जीभ किसी एक पर्टिकुलर उसमें टच नहीं हुई है जिससे कि वो पूरा शब्द वहीं से बोला जाए। तो यतिह, सन्यासी, सेंट। रज्जुह, रस्सी, रोप। लता, बेल, क्रीपर। वाटिका, बगिया, गार्डन। ऊष्म वर्ण। अब हम पढ़ेंगे ऊष्म वर्ण, सिबिलेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की तेज गति के मुख से रगड़ खाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ठीक है बेटा, यह समझ में कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे?
जिन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ बागों पर, मुंह के अंदर बागों पर स्पर्श करते हुए क्या निकलेगा हमारे मुंह से? ऊष्मा निकलेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। जैसे देखिए श शशंक, खरगोश, रैबिट। स षट्पद है, भौरा, ब्लैक बी। स सिंह, शेर, लोयन। ह हरिण है, हिरण, डियर। अब आगे पढ़ेंगे हम संयुक्त वर्ण, ज्वाइंट कॉन्सोनेंट। संयुक्त अर्थात जुड़े हुए। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जो कि जुड़े हुए हो। जो वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, संयुक्त व्यंजन में क्या होगा? हमारे दो या दो से अधिक वर्णों को मिला के एक वर्ण बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। श शूर्य, उस्त्रा, रेजर। त्र त्रय, तीन, थ्री। ज जानी, स्कॉलर। स्र श्रमिक है, मजदूर, लेबरर। हमने स्वर व्यंजन हमने पढ़े। अब हम करेंगे अपने अभ्यास कार्य। तो अभ्यास देखिए, सम्यक विकल्पम चिनोत, सही विकल्प चुनिए। सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही है उस पे हमें टिक लगाना है, सही का निशान हमें उस पे लगाना है। जैसे देखिए पहले क्या है? बक है, मरकट है, पनग है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका उत्तर क्या होगा? मरकट है। आगे क्या है? दूसरा देखिए, चक्रम, छत्रम, तक्रम। तो इसका उत्तर क्या होगा? चक्रम। आगे है ठठक है, ढक है, धनु है। तो इसका उत्तर क्या होगा? धनु है। आगे रज्जु है, भक्त है, शशंक है। तो इसका क्या उत्तर होगा? भक्त। अब हम करेंगे दूसरा, वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेद कीजिए। डिसज्वाइन द लेटर्स। देखिए शशंक, अब हमें इनका वर्ण विच्छेद करना। शशंक, तो शशंक का वर्ण विच्छेद क्या होगा बेटा? पहले देखिए श जमा अ, फिर श जमा अ, क जमा अ। इसमें से, इस शब्द में से हमें क्या करना है? वर्णों और स्वरों को हमें यहाँ पर अलग करना है। जो भी व्यंजन में जो स्वर मिला हुआ है उसको हमें अलग अलग करके लिखना है। वो क्या होता है? हमारा वर्ण विच्छेद। जैसे शशंक का क्या हुआ? श जमा अ, श जमा अ, क जमा अ। क्या बन गया? शशंक है। दूसरा है हमारा गटिका। गटिका क्या? ग जमा अ, ट जमा ई, क जमा आ, गटिका। यतिह, य जमा अ, त जमा ई। तो क्या बन गया ये? यतिह। कपोत है। कपोत का कैसे करेंगे? क जमा अ, प जमा ओ, त जमा अह, कपोत है। श्वेतम, श। अब देखिए श क्या है? ये अपने आप में ही पहले से ही अधूरा है, तो इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। तो जो भी आधा शब्द होगा उसको हम क्या करेंगे? उसको हम पूरा करेंगे और उसमें हलंत लगा देंगे, क्योंकि उसमें स्वर है ही नहीं पहले से। जैसे श्वेतम, श, तो क्या लिखेंगे हम? श, हलंत लगाएंगे हम उसके नीचे। श जमा व जमा ए, त जमा अ जमा म। म में स्वर नहीं है, म भी पहले से याद है, हलंत लगा है वहां पे भी। तो ये क्या हो गया? म हम ऐसे लिखेंगे, कोई इसमें हम स्वर नहीं लगाएंगे। आगे गरिमा, ग जमा अ, र जमा ई, म जमा आ, गरिमा। तीसरा है हमारा वर्णान संयोज्य शब्द रचनाम कुरुत। वर्णों को मिलाकर शब्द रचना कीजिए। तो देखिए, ज्वाइन द अल्फाबेट्स एंड मेक द वर्ड। प जमा आ, द जमा अ, प जमा अह। तो क्या बनेगा ये? पा द पह, पाद पह। आगे क जमा अ, म जमा अ, ल जमा अ जमा म। तो क्या बन जाएगा इसका? कमलम। च जमा अ, क जमा र, अ जमा म।
तो ये क्या बन जाएगा? चक्रम। ग जमा अ, व जमा आ, क जमा श, जमा अ जमा म, तो ये क्या बन गया? ग जमा अ ग वा क्षम, गवाक्षम। अब है हमारा फोर्थ प्रश्न, देखिए बेटा हमारा, चित्राणि एतेषां वर्णों सह मेलयत, चित्रों को इनके वर्ण के साथ मिलाना है। तो पहले देखिए क्या है? धनुष है, धनुष को क्या किससे मिलाएंगे हम? ध। आगे है बगुला, इसको मिलाएंगे हम ब से, बकह। फिर क्या है? खरगोश, सशंक, श। फिर इधर देखिए हमारा शेर, इसको किससे मिलाएंगे हम? स, सिंह। आगे क्या है हमारा? पहाड़, थ, पहाड़। और मछली ज, जसह, मछली। अब हम करेंगे अपना अगला प्रश्न, क्रियात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी, अन्य पंच व्यंजन शब्दालिका। तो बेटा आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको इनसे अलग और आपको 5 व्यंजन शब्द लिखकर उनका अभ्यास करना है। तो आप सबको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा। आप एक बार और इसका दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।